मैंने सबकी सुनी और उन्वान था इसका कि पाकिस्तान का सफ़र खोटा नहीं मगर तवील हो गया है। हमारे एक मजजूब दोस्त और अब तो वो मरहूम भी सैयद वहीदुज़्ज़मान, उनका 90 की दहाई में उन्होंने एक गज़ल कही थी, उसका एक मतला है जो बड़ी तफसील से इन दिनों के पाकिस्तान के सियासी, समाजी, इंतज़ामी और मुआशी मंजरनामे की अक्कासी कर रहा है। पहले शेर ही सुन लीजिए तो फिर बात का सिलसिला आगे चलाते हैं। कहते हैं कि ज़िंदगी के सिलसिले की एक कड़ी गुम हो गई, ज़िंदगी के सिलसिले की एक कड़ी गुम हो गई, ढूंढने निकले तो सारी ज़िंदगी गुम हो गई। ज़माना तालिब इल्मी के अहबाब तो कड़ी की काफ पर पेश डालकर पंजाबी वाली कुड़ी पढ़ के लड़कपन के मज़े लेते रहते थे, लेकिन उबैदुल्लाह अलीम मरहूम ने एक मुशायरे से वापस आते हुए इस शेर की दाद ये कहकर दी कि काश ये शेर मैंने लिखा होता। जुमलाए मोतरज़ा से अगमाज़ बरतिए और जिस करबनाक तफ़हीम से इस वक्त राकिम दो चार है, ज़रा उसका प्रचार करने दीजिए। परवेज़ मुशर्रफ को फांसी की सज़ा मुबारक हो के उन्वान से मेरे गुज़श्ता कालम पर जो अहबाब चीं बजबीं हुए, उनमें से चंद एक की फ़िक्री दयानत मेरे लिए बहुत काबिल इज़्ज़त है। मिसाल के तौर पर बरादरम मुकर्रम जनाब जाहिद काज़मी साहब हरीपुर से, उन्होंने बड़ी मोहब्बत और इज्ज़त से उस मज़मून में एक लफ्ज़ की इस्लाह भी फरमाई और एक इख्तलाफी जुमला भी अर्ज़ां फरमाया। फरमाते हैं कि आपको बहुत अरसे बाद इस मज़मून में ज़ोफ़े इस्तदलाल का शिकार पाया। मुझे उनकी तनकीद से ज़्यादा उन्होंने जो नसर लिखी, मुझे उसका ज़्यादा मज़ा आया और तनकीद बहरहाल उसकी लज्जत में ही खो गई। उनसे इसलिए जवाबी गुजारिश नहीं की कि उनकी फ़िक्री दयानत और सादा खुई का ये आजिज़ मोतरफ़ है। उनके अलावा दीगर अहबाब जैसे अदनान रहमत साहब, जवाद हमदानी साहब और इनकी तरह के दीगर अहबाब का भी एहसास था कि ये मुझे फ़ौज नवाज या जमहूरियत दुश्मन ना समझ बैठे। कुछ पानी की ऊपरी सतह से खेलने वालों का ये भी कहा सुनने को मिला कि अहमदी तनाज़र में ही तकलीफ़ हुई है, वरना ऐसे का इलाज तो फांसी ही थी। हफ्ता अशरा दांतों तले ज़ुबान दिए रखी ता वक्ते के आइन के पासदारों और जमहूरियत के अलमबरदारों ने दोनों ईवानों में धोती में पेशाब करके अपना अपना सियासी कदो कामत अपने पैरोकारों को दिखा दिया। जिस तरह उस वक्त उन्होंने घुटने टेक कर और फिर क्या अपोजिशन और क्या हुकूमती पार्टी सारे एक ही लाठी से हाँकते गए और बसद शौक यानी वो नादां गिर गए सजदे में जब वक्त क़याम आया। ये एक्सटेंशन वाले मामले पे बात हो रही थी, क्योंकि वो वक्त था ना इनका स्टैंड लेने का। कहते कि नहीं जी कोई ऐसी बात नहीं, हम नहीं कर रहे ये। वो उस वक्त पूरा हाउस 17 मिनट के अंदर अंदर दे के बैठा हुआ एक्सटेंशन, और बाद में कह रहे हैं कि हम अब आइन और उसकी अमलदारी के लिए उतर आए हैं। वो नादां गिर गए सजदे में जब वक्त क़याम आया। अब वजाहत कर दूं कि राकम जमहूरी निज़ाम को पसंद करता है और इसका सियासी मुअय्यद भी है, लेकिन सुन्नतें अदा करने के चक्कर में फ़र्ज़ तर्क करने से मैं माजरत चाहता हूँ। ये मुझसे नहीं हो सकता। फ़र्ज़ को बहरहाल अव्वलियत है। सियासतदान ने अपने मैंडेट के साथ गद्दारी करने की जो तरह मुमताज़ दौलताना के दौर से लेकर डाली थी, वो अब तक सियासी बदउनवानी और पब्लिक मफादात से दूर रस और मुजरिमाना गफलत का एक भरपूर खेत बन चुकी है, जिसमें बदउनवानी और कम नज़री की फसलें लहलहा रही हैं। ऐसे में एक मुक़तदर कौमी इदारे को गालियां देने और उनके सर्विसेज चीफ को फांसी देने से
इनकलाब नहीं, अनारकी है जो गली कूचों में नाचेगी और आइन की बालादस्ती की सुबह कभी भी देखनी नसीब नहीं होगी। आपके पास दूररस तब्दीली और इनकलाब के लिए दरकार ना तो अवाम है और ना ही लीडर। इनकलाब और दूररस तब्दीली और ड्यूरेबल सस्टेनेबल तब्दीली के लिए जो ह्यूमन स्टफ पब्लिक का चाहिए और जिस तरह के रीढ़ की हड्डी रखने वाले लीडरशिप चाहिए, वो दोनों आपके पास नहीं है। राना सनाउल्लाह मुबाले के अंदाज में जो कुरान उठा उठा के मुखालफीन को इबरत का निशान बनाने की बद्दुआएं दे रहे थे, तो वो ये तो भूल ही गए कि अल्लाह ताला ऐसी खुली खुली तायीदात उनकी करता है जिन्होंने उसी को सब कुछ समझ रखा हो। नीमे दरूं और नीमे बरूं हालतों से मुबायले नहीं होते, इससे सिर्फ मुकाबले होते हैं और अखाड़े सजते हैं। सो वो सजे हुए हैं। तो अखाड़ा तो अब सजा हुआ है। कल तक जो इमरान खान 4 हल्के खुलवाने के लिए बिलक बिलक के दुहाइयां दे रहा था, अब उसका हाथ पड़ गया तो वो भी अपनी सी करेगा। अब बाकी मेरे लिए तो खुद इमरान खान की लीडरशिप की सतह तो उसी दिन तय हो गई थी जब कंटेनर पर आतिफ मियां का नाम लेकर अगले दिन उसी कंटेनर के कैबिन से अहमदी हवाले से खत्म नबूवत वालों के सामने सरेआम माफियां मांगनी शुरू कर दी थी। लीडर अगर सचमुच में इनकलाबी हो तो वो कौमों की गलतियों पर उनकी इस्लाह करता है, ना कि अपने नफूज के लिए और रसूख के लिए खिलाफ ज़मीर समझौते करता फिरे। नवाज शरीफ ने और मुस्लिम लीग नून ने यही कुछ किया। भुट्टो के हाथों पर पार्लियामेंट को मुल्लायत के आगे ज़िबा करने का खून है और ज़ियाउल हक के दाग अगरचे किसी हद तक मुशर्रफ ने धोने की कोशिश तो की, मगर खून के धब्बे धुलेंगे कितनी बरसातों के बाद। अब चीन के इतने सारे इश्तराकी मंसूबों को अगर अफवाज पाकिस्तान की ज़मानत ना हो, ये कल के प्रोग्राम का थीम भी यही था कि अगर चीन के इतने सारे इश्तराकी मंसूबों को अगर अफवाज पाकिस्तान की ज़मानत ना हो तो वो एक कदम भी नहीं चलेंगे आपके साथ। सऊदीया में साबिक चीफ बिठाया हुआ है और कोर कमांडर अपने मिलिट्री ब्रेन्स के साथ आने वाले दिनों में अपने इदारे की बका को तरजीह दिए हुए हैं। वो अब मामलात पर कच्ची गिरफ्त अफोर्ड नहीं कर सकते, वरना आपको आइन जरूर खेलने देते। अब तो मामलात शफाफ हों, वोटर तालीम याफ्ता हो, गली महल्ले में अदलो इंसाफ और एहसास तहफ़्फ़ुज़ की फ़िज़ा पैदा हो, मईशत में कुछ इस्तेहकाम आए, इदारे असरे नौ आबाद हों, अदलिया को अदल करना आए। यानी जजों को ये पता चल जाए, आला अदलिया और अदालत उज़्मा के, कि ये लफ्ज़ अदल से मुश्तक़ है। वो ग्रामर कम अज़ कम अदल की ग्रामर इतनी पढ़ जाएं कि उनको पता चल जाए कि अदलिया अदल से निकला है। वकला कानून के आलिम के साथ साथ आमिल भी हों। ये नहीं है कि वो कानून की शिकें हवाले दे दे कि वहाँ पे पेश कर रहे हैं और अपनी ज़ाती ज़िंदगी में परले दर्जे की लाकानूनियत उनका अपना वतीरा हो। थानों का कल्चर बदले और पाकिस्तान के शहरियों को बराबर की शहरियत का हक और दर्जा हासिल हो, तो फिर ही मुमकिन है कि आप आइन, जमहूरियत, वोट की हुर्मत और सियासतदान के वकार और इस्तेहकाक की बात कर सकें। अभी मुमकिन नहीं, क्योंकि आपके सामने कौमी सतह की बदफेलियों पर आपने मुंह सिया हुआ होता है। तो उसकी मकाफात के तौर पर यह बेबसी और बेतौकीरी आपके लिए आसमान से उतरी है।